नमस्कार दोस्तों। पहले इलेक्शंस में भारत में एक स्टेटमेंट आया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब वो स्टेटमेंट भी चेंज हो गया। अब आता है भारत के साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना बहुत भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट सुनी है, जयशंकर जी ने दे दी, हमारे राजनाथ जी ने दे दी, तो पाकिस्तान भी बिल बिलाता हुआ, क्योंकि वहाँ पे बिल्लो रानी जो थी वो बिल बिलाती हुई आई। उसने बोला जी आप हमारे से हाफिज सईद ले लीजिए, दाऊद चाहिए हम वो दे देंगे, मुझे भी ले जाओ नाचने गाने के लिए, अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई चाहिए होगा मैं भी आने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर आपके साथ ही सेफ रहना है तो हमारी कंट्री में तो प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है भाई, उसका भी हलाला जेल में हो गया था इमरान खान का। तो बिलावल भुट्टो का क्या कुछ हो रहा होगा बताने की जरूरत नहीं है। बट अब ये जो स्टेटमेंट है कि हमारी पूरी गवर्नमेंट ने दुनिया भर को बोलना शुरू कर दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यानी कि हमारे साथ रहोगे तो सेफ है वरना कॉस्ट है। अब ये सेफ कौन सी है, कौन सी तिजोरी है, और दूसरा ये कॉस्ट कौन सी है। अब ये तो एक गुजराती ही समझा सकता है या समझ सकता है। तो मैंने कहा मंजरी जी को बुलाते हैं, क्योंकि इनके नाम में अग्रवाल लिखा है, इनको ज़्यादा समझ होती है कि तिजोरी और सेफ एंड कॉस्ट इसका मतलब क्या है। तो मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। और तो कुछ भी गुजराती। मंजरी जी, पहले मुझे बताइए ये कौन सा सेफ है और कौन सी कॉस्ट है, अगर भारत के साथ रहोगे और नहीं रहोगे तो, और धमकी दे रही है दुनिया भर को। यस, वो कहते हैं, वो योगी जी ने कहा था ना, सत्ता हनक से चलती है। तो अब हमारी सत्ता, वो जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और ये सब मजाक उड़ाते थे ना, अब वो हनक से चल रही है। केस क्या है? सिंपल। राजनाथ सिंह जी ने एससीओ में कहा था कि अब आपको एक साथ आना चाहिए। देखिए, जो लड़ाई आ रही है, नेटो की चीफ ने 2029 में अनाउंस किया है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं। उससे पहले जो कुछ भी हो रहा है वो एक दूसरे की वेपन और फाइटिंग पावर टेस्ट करने के लिए हो रहा है, मतलब आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। ये जो छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं ये जानने के लिए कि किसकी औकात कहाँ तक है, उससे बढ़िया हमारे पास वेपन होना चाहिए। ठीक है, अभी तक ये चल रहा है। तो छोटे मोटे चीजें जो है डिस्कार्ड की जानी कि ये बच्चों वाले गेम, उसको हटा। अब क्या है कि देशों को इन्होंने क्या किया है, बांटते चले गए। रशिया भी डिसइंटीग्रेट हो गया। एक आपको सेफ, जैसे इजराइल एक देश है, फ्यू 100 किलोमीटर अक्रॉस, तो बॉम्ब इधर से आएगा, पूरा जो है इजराइल खत्म हो जाएगा। तो आपका एरिया बड़ा होना चाहिए। तो 7 अक्टूबर का फायदा इसराइल ने क्या उठाया, वो गोलन हाइट और ये वो लेने में लगे अपनी देश को बड़ा कर। क्यों? छोटा सा देश सरवाइव नहीं करेगा बॉम्बिंग अगर होगी। और ये लोग अब कारपेट बॉम्बिंग और ये सब कर रहे हैं। सेकेंड, अगर आपकी जनसंख्या कम है, तो अगर उन्होंने कोई बायो वेपन या कुछ भी, जैसे कोविड को मैं बायो वेपन कहती हूँ, तो वो सब यूज किया, तो आपके पास लड़ने के लिए लोग नहीं बचेंगे। और अगर आप दूसरी तरह से लीजिए, आपकी सेना में आपकी करीब करीब 1/3 जनसंख्या होनी चाहिए, या एक बड़ा देश है तो 1/4 होनी चाहिए, जिस तरह की लड़ाई प्लान की जा रही है। ठीक है, तो अगर देश छोटा है, पॉपुलेशन कम है, स्केर्सिटी है पॉपुलेशन की, आप देखिए 7 बिलियन होने के बाद हर देश की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन पे है। कोई भी बर्थ रेट इतना नहीं है कि करंट पॉपुलेशन को रिप्लेस कर सके। उसमें इन्होंने जो है 2029 में प्लान कर रखा, और बिलीव मी, अगर उन्होंने कहा है 2029 में उनको वर्ल्ड वॉर चाहिए तो वो होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट आपका कैसा है। तो आपके यहाँ अगर पॉपुलेशन कम है, चाइना ने भी देखिए पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब 3 चिल्ड्रन पॉलिसी कर दी है। उनको मालूम है इस लड़ाई में उनको पार्टिसिपेट करना, और उस तब तक इतने बच्चे हो जाएं कि कैसे भी करंट पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट पे आ जाए। ये चीज नेसेसरी है विश्व के सभी लोगों के लिए। तो आपको अपनी बाउंड्रीज एक्सपैंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पड़ोसी को आपके खिलाफ यूज किया जाए। और इसीलिए इनका नारा है लव थाय नेबर, ताकि जब हम उसको आपकी तरफ खिलाफ यूज करें तो आप अपने पड़ोसी पे अटैक ना कर सके। वहां पर जैसे पाकिस्तान में आपने बेसिस को खत्म किया, उस तरह से खत्म ना कर सके।
अब सवाल ये है कि जितनी वहां की पॉपुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आप दूसरे देशों को एक्सेस करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन भी आपके पास आएगी, जो आपका जो कहते हैं ना फर्स्ट अटैक जेलिंग, उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेन होने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से कहिए सैंडबैग की तरीके से यूज कर। और युद्ध में जो है, आप वैसे आप मानवता ये सब बातें करिए, जब आप युद्ध में होते हैं तो ये चीजें कुछ नहीं चलती। जैसे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैंने आधा भारत खत्म मान लिया, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बचेगा। ये वही बात थी जिसके कारण उस समय एक अलग लेवल की लड़ाई शुरू नहीं हुई। तो आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही चीज राजनाथ सिंह ने कहा है, पूरे ग्लोबल साउथ से साथ आओ, अपने छोटे मोटे डिफरेंसेस भुला दो। आप अफ्रीका में देखेंगे, लैटिन अमेरिका में देखेंगे, यहाँ पर एशिया में देखेंगे, साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने पर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो भी आप जल्दी खत्म हो जाएंगे, और साइज बड़ा और पॉपुलेशन छोटी है तो भी आप जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए साइज भी बड़ा होना चाहिए देश का, और पॉपुलेशन भी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद एक साइजेबल नंबर ऑफ पीपल शुड नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स। अग्निवीर योजना बिल्कुल सही समय पे लॉन्च की गई है। आपका जो है अच्छी खासी एक फौज, जनसंख्या होनी चाहिए जो सड़क पे भी लड़ सके। देखिए लड़ाई के समय क्या होता है, जैसे आपने कहा तीसरा मोर्चा, आधा फ्रंट कहते थे, अब तो वो पूरा हो गया। उस आधे फ्रंट से लड़ाई जब आपको होगी तो शहरों की गलियों में और सड़कों पे आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। आपको पुलिसिंग मजबूत करनी है, उसके लिए जो है आर्म्स ट्रेन पर्सन चाहिए। आपको अपने घर की सुरक्षा करनी है, बिना किसी आयुध हथियार के या किसी प्रोवेस के आप नहीं कर सकते। तो ये जो लड़ाई अब की वर्ल्ड वॉर आ रही है, ये बहुत अलग तरीके से होगी। ये नैरेटिव के लेवल पे होगी, ये पॉपुलेशन के लेवल पे होगी, सेनाओं में जो होगी वो होगी। ये घरों घरों में, जैसे अभी पेरिस में युद्ध चल रहा है, आप उसे रॉयट कह लें, लेकिन वो रॉयट कहाँ है? वो तो चुन चुन करके आपकी लड़कियों, आपकी बच्चियों, आपके घरों पे अटैक कर रहे हैं। आपको उसको मिलिट्री लेवल, पोलैंड कैसे अपनी बाउंड्रीज को देख रहा है? पोलैंड ने वहां पे सेना उतार रखी है, हम माइग्रेंट्स को आने नहीं देंगे। और सेना उतार रखी है कि हम जो भी अगर गलती से किसी बहाने से आ गया तो उसको डिपोर्ट करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें जो हल्के फुल्की लग रही हैं, जो हमारे यहाँ से रोहिंग्या डिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी प्राउडली कह रहे हैं कि मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मैं अपने घर में मुसलमान को, या फिर मतलब जनरली उसी टर्म में कि रोहिंग्या को, इलीगल्स को अपने घर में देता हूँ। जो दूसरा व्यक्ति 15,000 में करेगा, ये 5,000 में कर लेंगे और झुक के कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको निकाल करके बाहर करनी होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी सेफ्टी के विरुद्ध। आपको उस कमिंग डे के लिए तैयार होना होगा, और जन जन को तैयार होना होगा। जैसे भारत में इस चीज को लेकर के दो विचार हैं। एक कहते हैं मानवता के नाते तो शरण दीजिए, और दूसरा कहता है कि ये कभी आपके हो नहीं सकते, आपने इनको शरण दी है, आपको घर से निकाल के आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। ये जो दूसरे वाले हैं वो सही है, अनुभव से बोल रहे हैं। जो पहले वाले हैं वो, उनको मैं सोशियोपैथी कहूंगी कि जब तक उनके ऊपर जो है अटैक नहीं आएगा, तब तक उनकी बुद्धि में शत्रुबोध नहीं आएगा। ये चीज नैरेटिव बना करके विश्व में सबको, जैसे बाल घुट्टी पिलाते ना 6 महीने के अंदर के बच्चे को, उस तरीके से पूरे विश्व को ये बाल घुट्टी में पिलाई गई है। इस एक आप ये कह लीजिए नैरेटिव से बाहर आने में विश्व को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इससे बाहर आना जरूरी है। आपका पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट हो रहा है, और आपको, अच्छा अभी काफी सारे लोग इस चीज के लिए कह रहे हैं कि जो भारतीय बाहर जा रहे हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं, जबकि हम इस बात को कह रहे हैं कि बाद में जो बचेंगे वो भारतीय होंगे। तो बाद में उस देश को लीड करने के लिए जो लोग चाहिए वो भारतीय हों तो अच्छा, क्योंकि भारतीयों में एक कला है, वो ट्रबल अवॉइड करके अपना काम निकालना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी, जिसको कभी कभी हम लोग कायरता भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कला है जो बहुत काम आएगी बाद में।
जैसे अगर कोई अमेरिका भारतीय जाता है, ठीक है, आप कह लीजिए मनी ड्रेन होता है, ब्रेन ड्रेन होता है, लेकिन बैकबोन अमेरिकन व्यवस्था की कौन है? इस समय बैकबोन भारतीय है। हाँ, ये ठीक है, पॉलिटिक्स में उनका ज्यूस का ज्यादा दखल है, लेकिन बैकबोन भारतीय है। ऐसे ही आप इंग्लैंड चले जाइए, ऐसे ही आप यूरोप चले जाइए, आप सब जगह देखिए, जो डायस्पोरा है भारतीय, उसकी इज्जत है, और वो उस देश को बनाने में, चलाने में बहुत योगदान देते हैं, लॉ अबाइडिंग है, और इस किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा करके अपने उद्देश्य पे लगे रहते हैं। और यही चीज जो है बाद में विश्व की जो बागडोर है, उसको संभाल करके आगे ले जाएगी। तो मोदी राज्य में क्या हुआ है? मोदी राज्य में सबसे बड़ी चीज क्या है? जो आज तक हमारी हमको बताया जाता था ना, बड़ी पॉपुलेशन हमारे लिए भार है, उन्होंने उसको हमारे 140 करोड़ भारतीयों को एसेट बना दिया। 130। 130 130 करोड़ भारतीयों को उन्होंने कहा है कि ये हमारे एसेट्स हैं। और यही चीज अब धीरे धीरे साबित हो रही कि 1 लाख भारतीय इसराइल चले गए, 1 लाख भारतीय कहीं और चले गए, यहाँ तक बांग्लादेश अभी जापान से ही पैक करके आया, यूनुस जब गया था कि 1 लाख बांग्लादेशी जापान में जाएंगे। अब उसके बाद जापान की क्या दुर्दशा होगी, उसको तो फिर मैं कहूंगी अल्लाह मालिक, क्योंकि वाकई अल्लाह मालिक हो जाएगा। वहां के लोग काफी सुरक्षा से और अहिंसा से जीते हैं। लेकिन अगर वहां पे भारतीय जाते तो जापान की अर्थव्यवस्था और हर चीज में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आता। तो आपको, विश्व को, अगर युद्ध में जा रहे हैं तो आपको पॉपुलेशन चाहिए, युद्ध को अवॉइड कर रहे हैं तो भी आपको देश का साइज बड़ा और पॉपुलेशन बड़ी चाहिए। और इसके लिए आपको बाउंड्रीज भी एक्सपैंड करनी पड़ेगी, और लोगों को नैरेटिव से, भाई नैरेटिव ही तो बदलना है, दिमाग बदलना है, ब्रेन वॉशिंग, नैरेटिव बदलना है। हम्म। आपको उसके ऊपर हम्म। ध्यान दे करके उनको एसिमिलेट करना होगा। एंड अगर देश पे हमला होता है तो फिर आपको थोड़ा सा नृशंस होना पड़ेगा, करुणा, दया, तो मंत्री ये जी, सारी हम्म, यानी कि मोदी जी का स्टेटमेंट था सबका साथ सबका प्रयास का स्यापा, वो आपने करके देख लिया कि 1% वोट नहीं मिला। ऊपर से वो और तेज होते जा रहे हैं कि हमने आपके गले काटने हैं। यानी कि सबका साथ सबका विकास छोड़कर अभी आपने बोलना शुरू कर दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, या भारत के साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना कॉस्ट भरनी पड़ेगी आपको। और कॉस्ट यही है कि जो बड़े कंट्रीज हैं वो आपको खा जाएंगे। पहले आपके रिसोर्सेज को खाते रहे, अब वो आपके देश को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो ओपनली बोलता है कि कनाडा मेरा, ग्रीनलैंड मेरा, गाजा मेरा, बाजा मेरा, भाई पीपरी भी मेरी, बाजा भी मेरा। ये तो बड़े देशों का शुरू से रहा है। और यही चीज़ अब मोदी जी ने, या मोदी जी की टीम ने, उन्होंने पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ को बोलना शुरू कर दिया, भारत के साथ जुड़ जाइए, आप सेफ रहोगे। आपको नहीं लगता कि अब हमारी जो ट्यून है वो चेंज हो गई है? सबका साथ सबका विकास वाला काम को बंद कर दिया, सारी दुनिया हमारी एक फैमिली है वो बंद कर दिया। अब आपने बोल दिया नॉर्थ अलग है, वो इकट्ठे हैं, साउथ वाले इकट्ठे हो जाओ। आप सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। अगर आप नॉर्थ की जितनी कंट्रीज़ देखेंगे सारी बड़ी कंट्रीज़ हैं, और साउथ में सारी छोटी कंट्रीज़ हैं। ये कंट्रीज़ को इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। बट डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल कि सारी कंट्रीज़ इकट्ठी होकर काम कर लें? 135 कंट्रीज़ हैं। भारत ग्लोबल साउथ का पोल है, लीडर पहले हुआ करता था। तो जो मोदी कह रहे हैं वो फॉलो किया जा रहा है, और वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास पे चल रहे हैं, लेकिन शत्रुबोध के साथ। इस हम इस सबका साथ सबका विकास में शत्रुओं को शामिल नहीं कर लेंगे। तो आज आप देखते हैं ना कि कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां ढहा, और जहां नहीं खुदा है वहां कल खुद जाएगा। वो भारत में भी चल रहा है और वो विश्व में भी चल रहा है, केवल एक जगह नहीं चल रहा। तो एक ही पॉलिसी है विश्व में, शत्रुबोध के साथ इम्प्लीमेंट की जा रही है, और लोगों को बताया जा रहा है कि आप आर्मी लीडरशिप पे आइए, तभी आप उस चीज को सरवाइव कर सकेंगे आने वाले पीरियड पे। और सशस्त्र किया जा रहा है, ट्रेनिंग्स बढ़ाई जा रही है। और अक्सर आप अगर विश्व की जनसंख्या और युद्ध को जब कंपैरिजन करेंगे तो देखिएगा, जब विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है
तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है, क्योंकि यही एक प्रकृति का नियम है जिससे जनसंख्या कंट्रोल में होती है। तो अब आपको क्या देखना है, युद्ध 29 में प्लान रखा हुआ है, आपको पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट देखना है, आपको साइज ऑफ द कंट्री देखना है, और आपको पॉपुलेशन एनरिचमेंट देखना है। तो एक ये जो अहिंसा में सारा सब कुछ हो रहा था ना, कि खाओ पियो मगन रहो, जब तक मेरे सर पे मुसीबत नहीं आएगी तब तक मैं इसको सच नहीं मानूंगा, वो सारा समय आप धीरे धीरे देखेगा, और प्राकृतिक रूप से मनुष्य की मानसिकता में ये चेंज आता जाएगा। लोग ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड होंगे और इस चीज का मुकाबला करेंगे। शुरुआत हुआ था, अभी भी वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इसमें एक शत्रु बोध की, आपका शत्रु कौन है उसको, उसके खिलाफ आपको रखना पड़ेगा। और देखिए, रिसोर्सेस पहले भी अफ्रीका के पास थे, आज भी अफ्रीका के पास है, लेकिन आज अफ्रीका अपने रिसोर्सेस को अपने लोगों के लिए यूज कर रहा है, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। ये मोदी ने दिया है जो मोदी का आपने साथ पकड़ा, वरना उसी पेट्रोल, उसी सोना, उसी हीरे के लिए आप एक्सप्लॉइट हो रहे थे। आपको रिफर्बिश्ड AK-47 दे करके आपके देश की सारी कीमती चीजें ले जा रहे थे, आपकी पॉपुलेशन भी जा रही थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाज रैम्पेंट, अभी भी है। लेकिन धीरे धीरे देश एक एक देश करके निकल रहे हैं। जो हथियार आपको चाहिए वो भारत देगा, लेकिन भारत से हथियार लेने के साथ, जैसे कि बुर्किना फासो का जो लीडर है, मिलिट्री लीडर है, वो क्या कहता है, IMF लोन देता तो उसके साथ ऐसी शर्तें होती हैं जिसका मतलब है मैंने उनको देश बेच दिया। जबकि भारत जब लोन देता है कोई शर्त नहीं होती, बस ये होता आप अपने देश का विकास कर लीजिए। जब वो आपको हथियार देते हैं तो जो शर्तें होती हैं वो आपके यहाँ सिविल राइट्स कराती हैं। जब भारत आपको हथियार देता है तो आप ऐसी ताकतों के विरोध में यूज कर सकते हैं। जैसे एक केस बताती हूँ, साउथ अमेरिका है जिसमें अर्जेंटीना नाम का देश है, वहां पर एक फैल्कन आइलैंड है। फैल्कन आइलैंड, इंग्लैंड क्या है, नॉर्थ पोल के पास, फैल्कन आइलैंड है साउथ पोल के पास। इंग्लैंड फैल्कन आइलैंड के ऊपर अपना दावा ठोकता है और अर्जेंटीना के साथ यही एक उसका कॉन्ट्रडिक्शन है। अब अगर आप फैल्कन आइलैंड का फिर उपयोग होता है अर्जेंटीना के खिलाफ, वहां से सारी जो नीतियां चलाई जाती है वो अर्जेंटीना विरोधी होती हैं। अब आप अगर ब्रह्मोस से लैस हो जाते हैं, भारत के साथ आ जाते हैं, तो आप फैल्कन आइलैंड से होने वाली इन सभी गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे से अपना आइलैंड वापस ले सकते हैं। अर्जेंटीना विल बी अ सेफ कंट्री इन नियर फ्यूचर। अगर मोदी साथ ना मांगे कि मतलब मेरे साथ नहीं आए तो क्या होगा, इंग्लैंड वहां बैठ करके अर्जेंटीना को डिस्टेबलाइज करता रहेगा और उसके रिसोर्सेज का दोहन करता रहेगा। तो हम कॉस्ट नहीं मांग रहे, लेकिन डीप स्टेट उसे छोड़ देगा ऐसा नहीं है। तो आपको इस जोन में आना पड़ेगा जो सेफ जोन है। हम आपसे कोई कॉस्ट नहीं मांग रहे कि आप हमारे यहाँ आइएगा तो हम ये देंगे, या नहीं आइएगा तो हम आपको ये टैक्स करेंगे, जो डीप स्टेट की भाषा है। लेकिन आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, प्लेन एंड सिंपल। फिर जो दूसरे आपके साथ करेंगे वो कॉस्ट आपको क्लियर करेंगे। तो अब हम साफ साफ बता रहे हैं भारत के साथ आने में क्या फायदा है। सो जितनी भी है, अब डीप स्टेट अमेरिका में भी है, हर देश में डीप स्टेट थोड़ा बहुत है, पर कुछ देश पूरे डीप स्टेट को समर्थन देते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, तभी जो देश हैं जो डीप स्टेट के बिल्कुल चंगुल में हैं, और वो है उन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी सानू भी अपने उसमें कर लीजिए, अपनी छत्र छाया में रख लीजिए, और आपको हमारे कंट्री में जो कुछ चाहिए हम देने को तैयार है, बस सानू बचा लो। अब तो मुझे कई लोगों ने, यही कॉकरोच कम्युनिटी के लोगों ने मुझे ईमेल्स करने शुरू कर दिए हैं, और सुमित जी मोदी से हमें बचा लो, मोदी हमें खा जाएगा, हमारी नस्लें टेढ़ी कर देगा। मैं तो बोलता हूँ आपकी नस्लें टेढ़ी नहीं, बंद ही करने वाला है मोदी। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है 10 करोड़ का नंबर हमने ऑलरेडी 140 से 130 हमने डिक्लेयर कर दिया है। 20 करोड़ और अगली बार जब स्पीच आएगी मोदी जी की, 20 करोड़ और उसमें से कम करके मोदी जी की अगली स्पीच होगी मेरे 110 करोड़ हिंदुस्तानियों।
तो ये आप समझ जाइए कि 10 करोड़ डिलीट हो गया है। दूसरा 10-20 करोड़ जो शत्रु उन्होंने बोला था कि वो आपको बताया जा रहा है ये शत्रु हैं, ये हमारे देश की तरक्की नहीं कर सकते, इनको बाहर निकालना ज़रूरी है, और जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आने को तैयार हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये है भारत के साथ रहोगे या भारत में रहोगे तो सेफ रहोगे, भारत के बाहर रहोगे वो हमसे पूछ के देखो जो दुश्मन कंट्री में बैठे हैं। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम न्यूज़। ये छोटी न्यूज़ नहीं है कि दुनिया भर को हम कौन सा पाठ बढ़ा रहे हैं कि इकट्ठे रहो, सेफ रहो, और भारत के साथ रहोगे तो 100% गारंटी है कि सेफ रहोगे। वैसे भी मोदी जी ने इशारा किया था 3 ब्रह्मोस और 1 पिनाका बहुत है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।